स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों कभी कभी तो समझ नहीं आता कि वेस्टर्न कंट्रीज के कुछ नागरिकों को ऐसा भी क्या एडवेंचरिज्म करने की आवश्यकता पड़ जाती है कि वो ऐसे एरिया में चले जाते हैं जहां पर रेस्ट्रिक्शंस लगा हुआ है, जहां पर अलाउड नहीं है। मैं आपको बता दूं, रिसेंटली अमेरिका के एक नागरिक को गिरफ्तार किया गया है अंडमान एंड निकोबार के एक आइलैंड पर। अक्सर आपने इसका नाम सुना होगा, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, जहां पर कंप्लीट प्रोहिबिशन है, किसी को भी अलाउड नहीं है। इनफैक्ट भारत के भी किसी नागरिक को वहां पर जाना अलाउड नहीं है। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में समझेंगे कि ये पूरा मामला है क्या, हुआ क्या, ये जो पर्सन है वो कैसे आइलैंड तक गया, कैसे वापस आया, वो सारी चीजें डिटेल में आपको बताऊंगा और क्यों यहां पर रिस्ट्रिक्शंस लगाया गया है। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सबको बता दूं, 8 अप्रैल से स्टडी IQ का जो लॉन्ग टर्म बैच है 2027 के लिए, मतलब जो लोग 2 साल बाद प्रीलिम्स देंगे उनके लिए स्पेशल बैच लॉन्च किया जा रहा है। आप यूज कर सकते हैं ये कोड अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, अंडमान निकोबार आइलैंड से एक अमेरिकन सिटीजन को अरेस्ट किया गया है, गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि उसने गलत तरीके से, इलीगल तरीके से प्रोहिबिटेड ट्राइबल रिजर्व एरिया में चला गया। अंडमान निकोबार का एक बहुत ही सेंसिटिव आइलैंड है जिसका नाम है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। देखो इसके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले अगर हम अंडमान निकोबार आइलैंड्स की बात करें तो ध्यान रखिएगा, ये बेसिकली बे ऑफ बंगाल में है जैसा कि हम सब जानते हैं, और इसमें टोटल लगभग आपको 572 आइलैंड्स देखने को मिलेंगे, लेकिन सिर्फ 37 आइलैंड्स ऐसे हैं जहां पर लोग बसे हुए हैं और कुछ कुछ आइलैंड्स ऐसा है जहां पर हार्डली कुछ लोग देखने को मिलेंगे। और इसकी ज्योग्राफी अगर आप देखोगे तो इसका जो कैपिटल है वो पोर्ट ब्लेयर है, जैसा कि आप सब जानते होंगे। और यहाँ पर 2 मेन आइलैंड ग्रुप्स में ये बटा हुआ है। ऊपर वाला साइड जो है इसको हम अंडमान आइलैंड्स कहते हैं, नीचे वाला जो है ये निकोबार आइलैंड्स हो गया। और ये जो बीच का रास्ता है, ये जो गैप आप देख रहे हो, ये बेसिकली डिवाइडेड है विथ 10 डिग्री चैनल, ये सब आप जानते होंगे। लेकिन यहां पर अगर हम पॉपुलेशन और पीपल की बात करें तो बेसिकली इसमें मेन जो आइलैंड है वहां पर बंगालीज, तमिल्स, इंडिजिनस ट्राइब्स रहती है। लेकिन स्पेशली जो इंडिजिनस ट्राइब्स फैली हुई है अलग अलग आइलैंड्स पर, उनका अगर आप नाम देखेंगे तो ग्रेट अंडमानीज हो गए, जारवा हो गए, शोम्पेन हो गए, निकोबारीज हो गए। लेकिन इस वीडियो के अंदर जो हम बात कर रहे हैं ना, उनके बारे में बात करेंगे सेंटिनलीज, जो कि नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर रहते हैं। तो नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, इसका लोकेशन भी ध्यान रखिएगा। ये जैसा कि आप देख सकते हो, ये अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है और इसकी जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, जैसा मैंने आपको बताया। तो इसके अगर आप वेस्टर्न साइड में यहां पर अगर आप देखोगे, ये छोटा सा आइलैंड है, इसी को कहा जाता है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। और यहीं पर जो ट्राइब्स बसी हुई है इनको कहते हैं सेंटिनलीज। और ध्यान रखिएगा, ये उन ट्राइब में से है दुनिया भर में जो अभी तक आइसोलेटेड है, अनकॉन्टैक्टेड है। मतलब यहां पर जो सेंटिनलीज रहते हैं उनका अभी तक किसी से कांटेक्ट नहीं हो पाया और वो किसी से कांटेक्ट करना भी नहीं चाहते, क्योंकि यहां पर अक्सर देखने को मिलता है कि अगर इस तरह के ट्राइब्स जो नॉर्मल मेन पॉपुलेशन से अगर थोड़ा भी घुलते मिलते हैं तो उनके पास वो इम्यूनिटी नहीं है। और अचानक से क्या होगा कि जैसे ही वो आएंगे और इसकी वजह से यहाँ पर जो पूरा वायरस वगैरह है, डिजीज है, फैल सकता है और पूरी की जो पूरी ट्राइब है वो वाइप आउट हो सकती है। और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, इनकी पॉपुलेशन हार्डली कुछ नंबर्स में ही देखने को मिलती है। जो सेंटिनलीज हैं, क्योंकि यहाँ पर उनसे कांटेक्ट नहीं किया जा सकता, ना तो कांटेक्ट होता है, और इसकी वजह से यहाँ पर उनका एग्जैक्ट नंबर क्या है वो अभी तक हमें पता नहीं। कुछ आंकड़ों के हिसाब से कहा जाता है कि 15 से लेकर 500 तक हो सकते हैं, लेकिन जो रफ फिगर है ज्यादातर का कहना है कि ये 50 से लेकर 200 के आसपास इनकी संख्या हो सकती है। लेकिन अगेन ये काफी वाइल्ड गेसेस हैं, एग्जैक्टली क्या है क्या नहीं इसके बारे में हमें पता नहीं। और मैं आपको बता दूं, ये आइलैंड प्रोटेक्टेड एरिया में आता है इंडियन लॉज के अकॉर्डिंग, और इस आइलैंड के 5 नॉटिकल माइल्स तक कोई भी आ नहीं सकता। मतलब इस आइलैंड के 5 नॉटिकल माइल्स तक किसी को भी जाना अलाउड नहीं है। अब हम आते हैं इस इंसिडेंट पर। अभी रिसेंटली हुआ क्या, यहां पर एक अमेरिकन सिटीजन है जिसकी उम्र 24 साल है, मिखाइलो। ये चला गया वहां पर, और ये कब अरेस्ट हुआ? अरेस्ट तो ये हुआ था 29 मार्च को, जब ये आइलैंड से वापस लौटा। मतलब ये आइलैंड पर गया था और वापस भी लौट गया, तब इसको अरेस्ट किया गया। खैर ये गया कैसे, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले 26 मार्च को ये पहुंचता है पोर्ट ब्लेयर। अगेन मैं आपको दिखाता हूं, ये आपका नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड है, और जैसा कि मैं आपको बता रहा था यहां पर मेन आइलैंड है और ये आपको एयरपोर्ट वगैरह देखने को मिलेगा पोर्ट ब्लेयर का।
ठीक है, तो ये कैपिटल है आपका। तो बताया ये जाता है कि 26 मार्च को ये पोर्ट ब्लेयर जो है यहाँ पर पहुँचता है। फिर उसके बाद देखिए ये पूरा प्रिपेयर करके आया था, मतलब ऐसा नहीं है कि वो अचानक से गलती से चला गया, एकदम फुल फ्लेज प्रिपेयर होकर आया था। इन्फ्लेटेड बोट, मतलब गैस के थ्रू जब बोट को फुलाया जा सकता है वो वाला बोट लेकर आया था। और जो मोटर वगैरह का जुगाड़ होता है, मतलब जो बोट में लगाए जाते हैं, वो लोकल वर्कशॉप के माध्यम से उसको असेंबल कर लिया था इसने। फाइनली क्या होता है 29 मार्च की रात को, जी हाँ, मतलब रात को 1 बजे यहाँ पर एक बीच है। अगेन मैं आपको थोड़ा सा मैप में दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हो खुरमा देरा ये बीच है, आप देख सकते हो। यहां से ये अपनी जर्नी स्टार्ट करता है रात को 1 बजे। और फाइनली यहां पर जीपीएस के माध्यम से, मतलब इसको पता था एग्जैक्टली इसको किधर जाना है, धीरे धीरे करते करते जो है वो नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के जो नॉर्थ ईस्टर्न साइड है यहां पर ये पहुंच जाता है। और ये पहुंचता है लगभग सुबह 10 बजे के आसपास, एग्जैक्टली ये ऐसा बताया जा रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि जब ये 10 बजे यहां पर सुबह पहुंचता है, उसके बाद ये क्या करता है। देखो 29 मार्च की ही हम बात कर रहे हैं, वहां पर पहुंचकर ये ऑफरिंग्स लेकर आता है, जो ट्रेडिशनल ऑफरिंग्स हैं जिससे ट्राइब्स जो है अट्रैक्ट हो जाते हैं, जैसे कोकोनट हो गया, कोका कोला का कैन हो गया, वो वहां पर वो लेकर गया था, ताकि जो ट्राइब्स हैं उनको, मतलब जो भी इसके दिमाग में रहा होगा कि मैं उनको देकर लुभा सकता हूं, तो वो वहां पर लेकर गया था। उसके साथ साथ बाइनोकुलर्स भी था, ताकि वो ऑब्जर्व कर सके कि एग्जैक्टली क्या कोई ट्राइब वहां पर उसको मिलता है कि नहीं। लेकिन उसको कोई ट्राइब नहीं मिला। इनफैक्ट 1 घंटे तक उसने विसल भी बजाया, सीटी भी बजाया, लेकिन यहां पर कोई भी ट्राइब जो है उसके टच में नहीं आता है। एंड फाइनली क्या करता है, वो डिसाइड करता है कि वो वहां से जाएगा और जो ऑफरिंग्स वो लेकर आया था ना, कोकोनट, कोका कोला का कैन हो गया, वो वहीं पर छोड़ देता है। और उस नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड का जो सैंड है, मिट्टी है, वो वहां से उठाकर सैंपल के तौर पर ले आता है अगेन। और साथ ही साथ उसने गो प्रो के माध्यम से वीडियो भी बनाया था, उस आइलैंड का जो है वीडियो भी शूट किया था। और लगभग 1 बजे के आसपास, मतलब वो पहुंचता है 10 बजे, और लगभग आप कह सकते हैं 3 घंटे के बाद जो है वो वहां से चला जाता है, और लगभग 7 बजे तक वो वापस पहुंच जाता है। मतलब वापस से जो मेन आइलैंड है वो लगभग 7 बजे पहुंच जाता है। तो उसी समय क्या होता है, यहाँ पर जो फिशरमैन है वो इसको देख लेते हैं कि वो एक्चुअली आइलैंड पर गया था और वहां से लौटा है। और तब जो फिशरमैन है वो पुलिस को इसके बारे में बताते हैं, क्योंकि सबको पता है वहां पर जाना अलाउड नहीं है। फाइनली जो अथॉरिटीज हैं वो उसको पकड़ती हैं, और उसके पास जितने भी एविडेंस थे, जो बोट हो गया, मोटर हो गया, गोप्रो कैमरा हो गया जिससे उसने वीडियो बनाया था, और जो सैंड का सैंपल लेकर आया था, सब कुछ यहाँ पर सीज कर लिया जाता है। और पुलिस ने बताया कि उसका जो पूरा जर्नी था वो वेल प्लान था, क्योंकि यहाँ पर वो प्रॉपर रिसर्च कर आया था कि टाइड चार्ट लेकर आया था, मतलब कि टाइड कैसा हो सकता है, विंड का पैटर्न कैसा होगा, सी कंडीशन कैसा होगा, वहां पर वो जा पाएगा कि नहीं, जीपीएस और मैरीटाइम नेविगेशन टूल सब लेकर आया था वो यहाँ पर। खैर, इसको देखते हुए इसके ऊपर लीगल एक्शन लिया गया है, और बेसिकली 2 चार्जेस लगाए गए। एक तो है फॉरेनर्स एक्ट 1946 के तहत, और दूसरा है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड प्रोटेक्शन ऑफ एबोरिजिनल ट्राइब्स रेगुलेशन 1956। और देखिए ये जो कानून है ना, ये बेसिकली क्या कहते हैं कि कोई भी फॉरेन नेशनल या फिर इंडियन सिटीजन्स वहां पर ट्राइबल एरियाज में नहीं जा सकता, हाँ, अनटिल अनलेस उसके पास स्पेशल परमिशन ना हो। और ये मकसद यही है इसका करने का, ताकि जो इंडेंजर्ड ट्राइब हैं जैसे सेंटिनरीज हो गए, उनको यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जा सके, उनके जो वे ऑफ लाइफ है उसको प्रिजर्व करके रखा जा सके। और फाइनली एफआईआर भी इस पर्सन के ऊपर दर्ज कराई गई है। होम डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को भी बताया गया है, क्योंकि ये यूएस सिटीजन है, और यूएस की एम्बेसी को भी बता दिया गया है, ताकि जो काउंसलर एक्सेस है वो इस नागरिक को दिया जा सके। और देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज मैं बताता हूं, ये जो पर्सन है ना, अमेरिकन नागरिक, ऐसा नहीं है पहली बार ये चला गया, ये पहले भी ट्राई कर चुका है। बताया जाता है कि 2024 अक्टूबर में भी यहाँ पर ये पहली बार विजिट किया था पोर्ट ब्लेयर, और उस समय भी इसने अटेम्प्ट किया था। फिर वापस से जनवरी 2025 में भी इसने अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी, और उस समय तो ये एक दूसरे आइलैंड चला गया था, बारातांग आइलैंड, और वहां पर जारवा जो ट्राइब है उनको इसने फिल्म किया था, जो कि अगेन अपने आप में इलीगल होता है। खैर, क्वेश्चन यहां पर लास्ट में यही आता है कि ये सारी चीजें इतनी सीरियस क्यों हैं। देखो, सरकार ने अगर प्रोहिबिशन लगा रखा है, कोई रूल्स बना रखे हैं, तो कुछ एक कारण से ही बनाए होंगे ना। तो यहां पर रिस्क होता है, जैसा मैं आपको बता रहा था, जो सेंटिनरीज हैं उनके पास कोई इम्यूनिटी नहीं है मॉडर्न डिजीज से रिलेटेड। थोड़ा भी इन्फेक्शन जो है पूरी की पूरी जो भी संख्या उनकी होगी सेंटिनरीज की, उनको वाइप आउट कर सकता है। फिर इसके अलावा पर्सनल रिस्क भी रहता है, क्योंकि अक्सर पास्ट में ये देखने को मिला है कि जो भी पर्सन आउटसाइड से सेंटिनरीज के पास गया है,
उन्होंने वायलेंस के थ्रू मतलब प्रहार करने की कोशिश की है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल 2018 का है, नवंबर का, जॉन एलन चाउ। ये भी अमेरिकन नागरिक था, अमेरिकन मिशनरी था। और जस्ट इमेजिन करिए, पता नहीं क्या इनके मन में चलता है, ये लोग कन्वर्ट करने चले गए थे। ये अमेरिकन मिशनरी था वहाँ पर, और इसने सोचा कि सेंटिनलीज को वो कन्वर्ट कर देगा, और उल्टा जो है वहाँ पर जो लोग हैं सेंटिनलीज, उन्होंने इसको मार दिया, क्योंकि उनको डर रहता है ना कि वो बाहर से लोग आएंगे क्या करेंगे। और कहीं ना कहीं आपको समझना है कि ये सारी चीज़ों की वजह से इंटरनेशनल रिलेशंस पर भी काफ़ी इंपैक्ट हो सकता है। क्वेश्चन लास्ट में है कि आगे क्या। देखो, अभी तो ये पुलिस कस्टडी में है, इन्वेस्टिगेशन होगा। अथॉरिटीज़ जो है वो अभी क्वेश्चनिंग कर रही हैं, होटल स्टाफ से भी पूछताछ कर रही हैं, दूसरों से पूछताछ कर रही है कि क्या किसी ने इसकी मदद करने की कोशिश की जानबूझकर या फिर अनजाने तरीके से। और यहाँ पर पेनल्टीज़ इसके ऊपर लगाई जा सकती हैं, जेल भेजा जा सकता है, ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है हमेशा के लिए कि ये भारत कभी वापस नहीं आ सकता। देखते हैं इसको लेकर क्या होता है। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको हर एक चीज, हर एक पहलू समझ में आ गई होंगी। और जाने से पहले आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो अंडमान निकोबार आइलैंड से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, कौन सा करेक्ट है? और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। 8 अप्रैल से हमारा जो लॉन्ग टर्म बैच है 2027 के लिए, वो स्टार्ट हो रहा है। डोंट फॉरगेट टू यूज अंकित लाइव कोड टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।